जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू हिंदी वर्ड के। आइए डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इनकी सहायता से नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है बेलन। तो सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। बी से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम को। फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। पाई अब ऐसा क्यों होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू एच। तो एरिया मतलब एरिया ऑफ बेस। इसके बेस में क्या है? ये एक सर्किल है। इस तरह से सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट है एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब वक्र पृष्ठ। हिंदी में वक्र पृष्ठ बोलते हैं। मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ के अगर इतना हिस्सा छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ जो एरिया है वो वक्र पृष्ठ है। ये इस तरह से राउंड वाला। इन ऊपर वाले बोलते हैं प्लेन एरिया। तो वक्र पृष्ठ होता है 2πr h। अब टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कर्व सरफेस एरिया में ये दोनों शामिल कर दिए जाएं एरिया। दो सर्किल होते हैं, एक टॉप एक बॉटम में। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब सी एस ए का मतलब कितना? 2πr h और प्लस ये कितने हुए? 2πr स्क्वायर। इन दोनों से अगर 2πr कॉमन ले लें, अंदर बचेगा h प्लस आर। यस। तो ये तीन फॉर्मूले हैं बेलन के लिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेक श्योर टू रिमेम्बर वॉल्यूम, सी एस ए और टी एस ए। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr h। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr और h प्लस आर। ये है वक्र पृष्ठ और ये है संपूर्ण पृष्ठ। इसके बाद बात करते हैं खोखले बेलन की। तो दोस्तों ये है खोखला बेलन, होलो सिलेंडर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। यहाँ पे दो रेडियस होती है, एक अंदर वाले सिलेंडर की और एक बाहर वाले सिलेंडर की। इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर और ये हाइट एच मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम होता है कितना? अब बीच में तो खाली जगह है, यही जो मोटापा है इसका, इसी में आयतन छिपा हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का है। तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर। मेक श्योर टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। जब खोखला बेलन दो त्रिज्यां दी जाए, बड़ी वाली को कैपिटल आर मानेंगे, छोटी वाली को स्मॉल आर, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन आर। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, इसमें प्लस होता, ध्यान रखना, बाहर वाले बेलन का। अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2πr। पहले बाहर वाले का 2πr h प्लस 2π अब अंदर वाले का r इंटू एच। यहाँ से 2π कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा r प्लस आर इंटू एच। इस तरह से लिखते हैं। यहाँ सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ होता है। सी एस ए का मतलब, जहाँ शॉर्ट में सी एस ए लिखते हैं समझ लो वक्र पृष्ठ। और टी एस ए का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। और वी का मतलब आयतन, वॉल्यूम।
ये वॉल्यूम हो गया सी ए से। अब टी ए से क्या होगा? अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसका? सी ए से तो होगा ही होगा इसमें, प्लस ये जो दो ऊपर रिंग बनी है, एक रिंग ये और एक रिंग ये। तो रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? पाई फिर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब दो रिंग है, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी एस ए की वैल्यू ये है 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई। इसके अगर फैक्टर कर दें तो क्या होंगे इसके फैक्टर? आर माइनस आर और आर प्लस आर। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर प्लस आर। अंदर बचेगा एच प्लस आर माइनस आर। ये फॉर्मूला है। कैसे भी याद रखो, अगर ये याद रखना चाहते ये याद, और नहीं तो ये तो है ही फिर फ्रस्टम है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं कोन की। तो कोन का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का 1/3 होता है कुल मिला के। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? ये जो घूमा हुआ है ये होता है पाई आर एल। एल क्या है? ये तिरछी ऊंचाई एल है, ये वर्टिकल हाइट है, ये एच होती है, ये रेडियस। अगर यहाँ पाइथागोरस लगा दें 90 है ना, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू होता है √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। ये जो बेस बना है ना ये सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए कितना है? पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया निकल आया। इसको अगर सही से लिखें तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो अगेन रिकैप करते हैं। शंकु के लिए मतलब आयतन, पृष्ठ और टोटल सरफेस एरिया। शंकु मतलब कोण के लिए आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H/3। कर्व सरफेस एरिया क्या बताया था? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके बेस पे अगली एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। अब बात करते हैं छिन्नक की। छिन्नक का मतलब होता है फ्रस्टम। अगर किसी कोण का हिस्सा छिन्नक होता क्या है? अगर किसी कोण की ऊपर वाली हिस्सा ये काटते हैं, इसके पैरेलल, ध्यान रखना ये पैरेलल होनी चाहिए, ये जो आधार है ना इसके पैरेलल लाइन काटते हैं, ऊपर वाला हिस्सा हटाते हैं, इस तरह से डायग्राम बनेगा। इसे बोलते हैं छिन्नक। यहाँ पे ये छोटी वाली रेडियस है जो, इसको बोलते हैं स्मॉल आर। ये बड़ी वाली रेडियस है, इसको कैपिटल आर। ये स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई। ये लंबवत ऊंचाई है, बिल्कुल खड़ी हुई है सीधी है 90 डिग्री। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है कितना?
पाई फिर ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है इसका? ये होगा पाई ब्रैकेट के अंदर आर इंटू एल। एल क्या होगा इसके लिए? एल कैसे निकालेंगे? इसके लिए यहाँ पे डाल देंगे परपेंडिकुलर। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दें इस तरह से, ड्रॉ परपेंडिकुलर इस तरह से, ये एच है तो ये भी एच, तो ये कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक? ये आर है और ये कैपिटल आर, आर माइनस आर बचेगी। कहाँ से कहाँ तक? इतनी हिस्से ये। अब यहाँ लगा दें पाइथागोरस, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ये वाली साइड आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? दिस इम्प्लाइज एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सी ए से तो होगा ही होगा, प्लस ये एक सर्किल ऊपर बना है, एक सर्किल नीचे बना है, ये तो इनके एरिया भी शामिल हो जाएंगे। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। और सी ए से तो पता ही है, पाई ब्रैकेट के अंदर आर प्लस आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये टी एस ए है छिन्नक का। अब छिन्नक को अगर एक्सपेंड करें तो कैसे बनता है पता है? जैसे ये छिन्नक है इस तरह से, अगर इसको खोल दिया जाए बीच से काट के तो कुछ ऐसा बनेगा। ये खुला है ये, और ये बंद है। ये तिरछी ऊंचाई यहाँ पे आ जाएगी, ये तिरछी ऊंचाई है, और ये रेडियस है कितनी हो जाएगी? पूरी सरकमफेरेंस कितनी होगी? 2 पाई आर। जब खोलेंगे सरकमफेरेंस बनेगी ना, ये सरकमफेरेंस है पूरी। ऐसे ये वाली कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? आर, इसकी स्मॉल आर, तो ये है 2 पाई कैपिटल आर। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 इंटू एच ए प्लस बी। एक तरीके से ये पैरेलल वो है, ट्रेपीजियम है, एक तरीके समलंब त्रिभुज। तो एरिया क्या होगा इसका? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर इंटू एच कितना है? एल 1/2। यहाँ से कॉमन ले लेगा 2 पाई, तो अंदर बचेगा आर प्लस आर इंटू एल। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पाई फिर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस आर इंटू एल। यही बन जाता है सी ए से। वेरी इजी। तो एकदम रिकैप करते हैं। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। ये डायग्राम ऐसे बनना चाहिए। ये हाइट है,
ये बड़ी वाली रेडियस, ये छोटी वाली रेडियस, तो स्लैंट हाइट। वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, पाई फिर ब्रैकेट के अंदर r प्लस r इंटू एल। एल का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ये तो हो गई पाई फिर r प्लस r इंटू एल प्लस एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ना बात करते हैं घन क्यूब। इसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं, ये ए है, ये बी, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी इधर से भी ए होगा और इधर से भी ए, तो इसका आयतन होता है ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि ए क्यूब। इसमें सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है इसका। इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता, हर जगह से प्लेन होता है। ये कितने हो जाएंगे, 6 इंटू एक स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर। 6 फेस है, एक, ये दो, फिर ये तीन और ये चार आमने सामने, 6 फेस है। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया 6a स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो √3 इंटू ए। ये विकर्ण है, डायगोनल, और इसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवार कौन कौन सी है, ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा छोड़ दें। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स फोर ए स्क्वायर। फर्श और दीवार छोड़ देंगे, 2a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4a स्क्वायर बचेगा। इसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जहां पे ए क्या है, यहाँ पर ए है भुजा की लंबाई, साइड, ये है क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। वेरी इजी। सरफेस एरिया क्या होगा, पृष्ठ 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल। और विकर्ण क्या होगा इसका, डायगोनल, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एच। कुल मिलाकर ये परिमाप है P इंटू एच।
अब आया था स्पेयर यानी गोला, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीयर। तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? त्रिज्या है, रेडियस। सरफेस एरिया क्या होता है? पृष्ठ इसका, ये वक्र पृष्ठ, ये होता है 4 पाई r²। इस तरह से है फुटबॉल शेप में। अब ये है अर्धगोला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका आयतन कैसे निकाल लेंगे? पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई r³। तो इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई r³। वक्र पृष्ठ कितना होगा? वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r²। लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठ और निकलेगा। ये वक्र पृष्ठ है यहाँ से यहाँ तक, और ये प्लेन एरिया है, प्लेन। तो सी से तो होगा ही होगा 2 पाई r² प्लस ये वाला शामिल हो जाएगा, ये पाई r²। तो ये हो जाएगा कितना? 3 पाई r²। ये इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r², वक्र पृष्ठ 2 पाई r², आयतन 2/3 पाई r³। तो 1 सेकेंड रिकअप करते हैं। बेलन के लिए आयतन का फॉर्मूला πr²h। वक्र पृष्ठ कितना होता है? वक्र पृष्ठ होता है इसका 2 πrh। बेलन ऐसे बनता है इस तरह से, ये h और ये रेडियस r। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका 2 πrh प्लस r। r क्या होता है? d/2। यहाँ पे d क्या है? व्यास। इसके बाद आते हैं कोण पे, शंकु। ऐसे बनता शंकु, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हाइट है इसकी, ये तिरछी ऊंचाई, ये रेडियस। सबसे पहला फॉर्मूला l² = h² प्लस r²। आयतन इसका कितना होता है? πr²h/3। वक्र पृष्ठ πrl। संपूर्ण पृष्ठ πrl प्लस r। इसके बाद छिन्नक, शंकु के ऊपर वाली टोपी अगर उड़ा दें, ये शंकु है, इसको काट के फेंक दें इतना हिस्सा, तो ये बचेगा इस तरह से। इसे बोलेंगे छिन्नक, यानी कि फ्रस्टम। ये छोटी रेडियस r, ये बड़ी रेडियस कैपिटल R। ये हो गई वर्टिकल हाइट।
और ये तिरछी ऊंचाई। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। आयतन क्या होता है इसका, पाई ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया पाई ब्रैकेट के अंदर आर प्लस आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया ये तो होगा ही होगा, पाई फिर आर प्लस आर एल प्लस ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाला एरिया ये पाई आर स्क्वायर। अब खोखले बेलन की बात करते हैं इस तरह से। ये है खोखला बेलन। तो इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया ये होगा 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच।